नंबर 8 अडेंडम क्या है? आउटसाइड सर्कल और पिच सर्कल के बीच की दूरी को कहते हैं अडेंडम। इसको और डिडेंडम पिच सर्कल से रूट सर्कल के बीच की दूरी को डिडेंडम कहते हैं। तो इसको फिगर में देखते हैं। जैसे अभी अडेंडम की परिभाषा पढ़ा हमने कि ये पिच सर्कल और आउटर सर्कल के बीच जो डिस्टेंस है उसको अडेंडम कहते हैं, और पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे कहेंगे हम डिडेंडम। आउटर सर्कल और पिच सर्कल के बीच की दूरी अडेंडम, और पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की दूरी है हमारा ये वाला पॉइंट, इतना डिस्टेंस डिडेंडम कहलाएगा। पॉइंट नंबर 10 है विड्थ ऑफ टूथ की चौड़ाई। तो गियर के दांतों को पिच सर्कल से सीधे रेखा में माप लिया जाए तो विड्थ ऑफ टीथ निकल आती है, और टूथ स्पेस दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी को यदि पिच सर्कल से माप लिया जाए तो वह टूथ स्पेस कहलाती है। इसको इस फिगर में देखते हैं। जैसे हमने अभी इसकी विड्थ ऑफ टूथ पढ़ा था, विड्थ ऑफ गियर टीथ। तो यदि हम पिच सर्कल से सीधी रेखा में इसकी चौड़ाई को नापते हैं तो ये लंबाई को नापते हैं तो ये विड्थ ऑफ टीथ आ जाती है, यानी दांत की चौड़ाई। दूसरा पढ़ा था हमने स्पेस पढ़ा था, टूथ का स्पेस पढ़ा था। तो यदि पिच सर्कल से हम दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी को हम पिच सर्कल से सीधी रेखा में नापते हैं तो ये स्पेसिंग ऑफ द टूथ आ जाता है, यानी दो टीथ के बीच में कितना गैप है, तो उसको स्पेस ऑफ टीथ कहेंगे इन गियर के टर्म्स में। अगला पॉइंट है क्लीयरेंस। क्लीयरेंस का सीधा मतलब है गैप। यदि दो गियरों को आपस में हम मैश करते हैं तो एक गियर के दांत के टॉप और दूसरे गियर के दांत के रूट के बीच में जो गैप बनता है वो क्लीयरेंस कहलाता है। तो जब दो गियरों को आपस में मैश किया जाता है तो उनके टीथ आपस में मैटिंग करते हैं। तो इसमें कह रहा है वन गियर का टॉप और दूसरा गियर का रूट, इन दोनों के बीच में हम जो स्पेस बचता है उसको बोलते हैं क्लीयरेंस। ये पॉइंट हुआ। पॉइंट नंबर 14 है हमारे पास पिच डायमीटर। पिच सर्कल के व्यास को हम पिच डायमीटर कहेंगे। पिच सर्कल एक हमारा काल्पनिक सर्कल होता है, उसका डायमीटर ही पिच डायमीटर कहलाता है। तो इसमें हमने अभी पढ़ा कि गियर एक मैकेनिकल कंपोनेंट्स है जिसका प्रयोग कम दूरी पे यदि हमारे ड्रिवन शाफ्ट है उस तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए गियर का यूज़ किया जाता है। मध्यम दूरी के लिए चेन का प्रयोग किया जाता है, और उससे अधिक दूरी के लिए हम बेल्ट ड्राइव का यूज़ करते हैं। लेकिन बेल्ट ड्राइव में क्रीपिंग और स्लिपिंग होती है, जिससे गियर रेशो में या वेलोसिटी रेशो में अंतर पड़ता है और अपनी पावर ट्रांसमिट नहीं होती है। गियर एक पॉजिटिव ड्राइव है क्योंकि इसमें स्लिप और क्रीपिंग नहीं होती है, ठीक है। और ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट की वेलोसिटी रेशो अच्छी प्राप्त होती है। हमने पढ़ा गियर सामान्यतः कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील के बनते हैं, ब्रॉन्ज इत्यादि के बनते हैं।
गियर के फंक्शन है पावर ट्रांसमिशन में पावर स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए गियर का यूज़ किया जाता है। हमने पढ़ा गियर एक पॉजिटिव ड्राइव है, इसको पॉजिटिव ड्राइव सिस्टम कहते हैं। स्लिपिंग क्रीपिंग नहीं होती है। पावर को समांतर शाफ्ट पर पारित करने के लिए, लंबवत में पारित करने के लिए या किसी एंगल में पारित करने के लिए गियर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कम दूरी के लिए हम गियर यूज़ करेंगे। मध्यम दूरी पे के शाफ्ट के लिए हम चेन का और उससे अधिक के लिए बेल्ट ड्राइव यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा अडेंडम क्या है। तो अडेंडम हमारा आउटर सर्कल पिच सर्कल के बीच की डिस्टेंस, बीच की जो दूरी है उसको अडेंडम कहते हैं। और डिडेंडम कहते हैं पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की जो दूरी है उसको कहेंगे डिडेंडम। ठीक है, ड्राइवर एवं ड्रिवन शाफ्ट को एक ही दिशा में या एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाने के लिए हम गियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में घुमाने के लिए बीच में हमें आइडलर गियर का प्रयोग करना पड़ता है। गियर ट्रांसमिशन में गियर का प्रयोग टॉर्क को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए किया जाता है। टॉर्क को बढ़ाना है, घटाना है तो गियर का यूज़ किया जाता है। गियर का यूज़ जैसे हमारी घड़ियों में भी होता है, यानी रिडक्शन करना है। जैसे मिनट की घड़ी, मिनट की सुई 60 राउंड चक्कर काटती है तो हमारा एक घंटा बनता है। और अगले टॉपिक में जैसे कि हम गियर का प्रयोग होता है कई जगह, गियर का प्रयोग घड़ियों में भी होता है। जैसे सेकेंड की सुई 60 बार चलती है तो हमारा 1 मिनट बनता है। और मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाने पे उसका हमारा घंटे की सुई एक बढ़ता है, 1.2 से 3 से 4 इस तरह से। तो ये जो हम स्पीड का रिडक्शन करते हैं वो भी गियर के माध्यम से ही करते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गियर। जैसे इस पर गियर है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गियर। दूसरा हमारे पास है हेलिकल गियर, जो इस पर गियर का ही से मॉडिफाइड रूप है और इससे अधिक लोड ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर को आप रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।